जयराम महतो के बाद भाजपा और झामुमो के लिए नई मुसीबत। झारखंड क्रांति सेना के रूप में संथाल परगना में नई पार्टी का आगाज। यही हेमंत सोरेन सत्ता में आने से पहले कहती थी कि हम 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू करेंगे, नियोजन नीति को लागू करेंगे। उन्होंने 2019 चुनाव से पूर्ण तमाम राजनीतिक मंचों से इस बात को कहा कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लाऊंगा, नियोजन नीति लाऊंगा। उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया था उसमें भी अपने टॉप ऑफ द लिस्ट में रखा था कि मैं 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लाऊंगा। लेकिन जब वे सत्ता में आते हैं तो वो इस बात को भूल जाते हैं और एक दिन सदन में खड़े होकर के कहते हैं कि हम इसे लागू नहीं कर सकते क्योंकि ये कानूनी रूप से वैध नहीं है, सही नहीं है। तो हम हेमंत सोरेन से पूछना चाहते हैं, तो आपने आखिर यहां झारखंडी जनता से झूठ क्यों कहा? तो कहीं ना कहीं ये हेमंत सोरेन जानती थी कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति यहाँ पे लागू नहीं की जा सकती थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ को साधा है, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब को साधा है, झारखंडी जनमानस को ठगने का काम किया है, उन्हें धोखे में रखने का काम किया है। नियोजन नीति का भी वही है। अभी छात्र सबसे ज्यादा अगर हताश, परेशान, अगर यहाँ सबसे ज्यादा मजबूर है तो यहाँ के छात्र है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक नियोजन नीति परिभाषित नहीं हो पाई है। जब तक नियोजन नीति परिभाषित नहीं होगी यहाँ के छात्रों को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। हमने तमाम देखा कि नौकरियों में भी बाहरी लोग आकर के यहाँ हमारी नौकरियों को खरीद रहे हैं, सरकारी नौकरियों को खरीद रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो संविदा आधारित होता है उसमें भी बाहरी लोग आकर के हमारी नौकरियों को कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो झारखंड के जो असली आज 24 साल हो गया झारखंड अलग हुए, लेकिन आज तक बारी बारी से सभी ने लूटने का ही काम किया। आज हम लोग रोड में चिल्लाते रह गए, जाम करते रह गए, आंदोलन करते रह गए, लेकिन आज हम लोगों ने ठाना है कि झारखंड की बागडोर को हाथ में लेना है और यहाँ का भविष्य को, यहाँ के युवाओं के भविष्य को, यहाँ के नौकरियों को जोगाना है, यहाँ के लोगों के लिए हक और अधिकार के लिए लड़ना है। हम लोगों को ये संकल्प आज लेना पड़ा मजबूरी में। हम लोग यहाँ से नहीं, ये रोड से नीति नहीं बनती है, क्योंकि विधानसभा जाना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग नियम और नीति बनाएंगे, झारखंड के बागडोर को संभालेंगे और झारखंड के लोगों को जिस तरह से ठगा जा रहा है, ये सारे हक और अधिकार को लेने का हम लोग काम करेंगे। क्योंकि सारे लोगों को हमने बारी बारी से देखा, लोगों ने बारी बारी से लूटने का काम किया, बारी बारी से यहाँ से खनिजों को लूटने का काम किया, नौकरियों को बेचने का काम किया। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के झारखंड प्रदेश बना था, आज कहीं ना कहीं वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि झारखंड क्रांति सेना एक ऐसा विकल्प होगा जो झारखंडियों के लिए बोलेगा, जो झारखंडियों का हक और अधिकार के लिए लड़ेगी। क्योंकि हम लोग रोड में आंदोलन कर रहे हैं, आज हम लोग वहाँ पे जाके नियम और नीति बनाएंगे। जिस तरह से आज नियोजन नीति बन नहीं पाई है, जिससे यहाँ पे नौकरियों को बाहरी लोगों के द्वारा बेचा जा रहा है, ये चीज़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के लिए आज हम लोग झारखंड क्रांति सेना का एक नवनिर्माण झारखंड के लिए तैयार कर रहे हैं और ये हमारा आंदोलन रहेगा। और यहाँ से अब हम लोग भी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, हम लोग भी विधानसभा में लड़ने का काम करेंगे और हमारे यहाँ के झारखंड के जितने भी हक और अधिकार है उन सारे चीज़ों पर चीज़ों को देख करके, पूरी झारखंड की स्थिति को देखते हुए, विशेषकर इस संथाल परगना की देखा जाए तो यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर अवस्था में पड़ी हुई है। यहाँ पर बेरोजगारी, पलायन, मतलब लूट चपूट सब चीज तरह से यहाँ पर हो गई है। किसी भी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर झारखंडियों का बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। विशेषकर यहाँ की सरकार को ये सब चीज़ देखना चाहिए था, पर ये सब फेल हो गई है। तो इन्हीं सब चीज़ को देखते हुए, पूरे झारखंड का मैप को देखते हुए, झारखंड की दिशा को देखते हुए, इस वक्त हमारी तरफ से विशेषकर पूरे यहाँ पर जितने भी झारखंड के जितने भी आदिवासी मूलवासी जन संगठन, झारखंड आंदोलनकारी और उनके जो भी मोर्चा है, संघ है, लेखक हुए, कवि हुए, फिल्मकार हुए, बुद्धिजीवी हुए, इसके बाद धार्मिक लोग भी, और साथ ही साथ में जितने भी झारखंडी हितैषी लोग हैं, इन लोगों से संपर्क कर हम लोगों ने यहाँ पर इस निश्चय पर आए और लास्ट में कंक्लूजन यही यहाँ पर आना पड़ा कि आज हम लोगों को यहाँ पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना पड़ रहा है, जो कि आज आप लोगों को जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि झारखंड क्रांति सेना से हम लोग अपने आप को अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी कि इस वक्त झारखंड क्रांति सेना इस वक्त इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ रहा है, ताकि झारखंडियों का उत्थान हो। विशेष जो हमने कहा आदिवासी और मूलवासी, और ये आदिवासी और मूलवासी मिल करके इस झारखंड में जो झारखंड आंदोलनकारियों का जो सपना था, जिस प्रकार से यहाँ के लोग सकुशल रहेंगे, जितने भी यहाँ पर नीतियाँ बनेगी यहाँ के असली लोगों के लिए बने, और यहाँ पर जो भी जितने भी संसाधन हैं, जितने भी यहाँ पर हम लोग का डेवलपमेंट के लिए काम होगा, सब यहाँ के लोगों के लिए हो। तो इसके लिए आज झारखंड क्रांति सेना उतरी है और इस वक्त इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट